Hello everyone, welcome to Gurmantra Siksha Ka Granth. I'm your educator Neha Taneja. Hopefully everyone is fine and safe at their home. So guys, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके कुछ क्वेरीज हैं रेलेवेंट टू महाराष्ट्र स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप. सो ये एक डेडिकेटेड वीडियो है जिसमें कुछ मैं कॉमन क्वेरीज लेने वाली हूँ स्टूडेंट्स की, सो दैट इन केस दे आर इंटरेस्टेड वो एग्ज़ाम जो है ये दे सके. देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जानने की ज़रूरत है, जिस तरीके से हमारा CSIR नेट का एग्ज़ाम होता है उसी तरीके से कुछ स्टेट भी जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, कुछ स्टेट्स भी जो है अपना स्टेट लेवल पर नेट का पेपर कंडक्ट कराते हैं, सो दैट स्टेट के जिन्होंने भी एग्ज़ाम क्लियर किया है उस स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसरशिप की जॉब जो है स्टूडेंट्स को मिल सके इफ दे आर इंटरेस्टेड. अब एग्ज़ाम को क्लियर करना है तो आपको कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको कंसिडर करने हैं, तो एक एक करके हम सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे. आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी setexam.unipune.ac.in पर. पुणे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. तो देखिए, सबसे पहले तो हम एक बार नोटिफिकेशन की तरफ ध्यान दे लेते हैं, जो नोटिफिकेशन हाल ही में रिलीज हुआ है. दिस इज बेसिकली द नोटिफिकेशन, आप यहाँ पर देख सकते हैं. ये नोटिफिकेशन जो है जिसमें इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर आप विजिट करके 17 मई से लेकर फ्रॉम एट 11 AM ऑनवर्ड्स 10 जून तक 6 PM तक जो है वो फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं. एंड अराउंड 26 सितंबर या सितंबर में जो है एग्जाम होने के चांसेस हैं करंटली टेंटेटिवली. अभी फॉर श्योर नहीं पता कि कब एग्जाम होगा या कब नहीं होगा, बट आप अपनी प्रिपरेशन उसी के अकॉर्डिंग रख सकते हैं. एग्जामिनेशन फ़ी के बारे में भी अगर हम बात करें, सो फॉर ओपन कैटेगरी इट इज़ 800 इंक्लूडिंग फॉर्म प्रोसेसिंग फ़ी एंड रेस्ट ऑफ के लिए इट इज़ 650. तो आप देख सकते हो, नोट भी अगेन पढ़ सकते हो. फॉर एनुअल इनकम लिमिट फॉर नॉन क्रीमी लेयर कुछ पॉइंट्स इन्होंने यहाँ पर दिए हैं. मोरोवर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इन्होंने नोट डालकर एक पॉइंट मेंशन किया है कि अगर एक कैंडिडेट ऑलरेडी स्टेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया हुआ है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट में ये एग्ज़ाम होता है, तो वो जो है दोबारा से इस एग्ज़ाम के लिए अपीयर नहीं हो सकता. सेम सब्जेक्ट में, डिफरेंट सब्जेक्ट में हो सकता है बट सेम सब्जेक्ट में नहीं हो सकता. तो बिल्कुल अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आपको 17 मई से आप फॉर्म फिल कर सकते हो अपने नीडेड डॉक्यूमेंट्स के साथ एंड इंफॉर्मेशन के साथ. तो यहीं से अगर हम बात करें तो एक बार हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की भी बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है. मोस्ट ऑफ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देखोगे बिल्कुल CSIR नेट के जैसा ही है. 55% एटलीस्ट जो है आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में मार्क्स होने चाहिए राउंड ऑफ करके. एंड अगेन आप स्पेशल कैटेगरीज में देख सकते हो 50% मार्क्स इज ओके, वो कंसिडर किया जाएगा. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो भी कैंडिडेट्स फर्स्ट ईयर ऑफ 2 ईयर मास्टर कोर्स में है या फर्स्ट ईयर में या फर्स्ट 2 सेमेस्टर में है या फिर 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स के 4th ईयर में है, वो एलिजिबल नहीं है फॉर्म फिल करने के लिए. लेकिन जो कैंडिडेट्स अपने लास्ट ईयर में है या लास्ट सेमेस्टर में आप कह सकते हो, वो फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है. इन्होंने ये पॉइंट भी जो है वो मेंशन किया हुआ है कि वो जो है वो फिल कर सकते हैं जो लास्ट यहाँ पर आप देखिए जस्ट लाइक दैट ऑफ CSR भी ये चीज़ मेंशन होती है कि जो मास्टर डिग्री या इक्विवेलेंट कोर्स के कैंडिडेट्स हैं जो अभी अपीयर कर रहे हैं और उनका रिजल्ट अवेटेड है, तो वो प्रोविजनली एडमिट हो सकते हैं. एंड ऐसे कैंडिडेट्स को अपनी मास्टर डिग्री या इक्विवेलेंट एग्जाम विद इन 2 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ स्टेट एग्जाम जो है वो अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं बिफोर कि ये एक्सपायर हो जाए आपका सर्टिफिकेट, उससे पहले पहले, अदरवाइज आप डिस्क्वालीफाई जो है वो कंसिडर किए जाओगे. एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता इज दैट कि
केवल महाराष्ट्र या गोवा के स्टूडेंट्स ही नहीं, सारे दूसरे स्टेट के स्टूडेंट्स लर्नर्स भी इस एग्जाम को दे सकते हैं, नो इश्यूज विद दैट। लेकिन एक छोटा सा पॉइंट है कि अगर आप दूसरे स्टेट के कैंडिडेट हो, स्टूडेंट हो, जो महाराष्ट्र स्टेट का एग्जाम देना चाहते हो, तो आपको जनरल कैटेगरी में ही जो है रखा जाएगा। आपको कोई अलग से रिजर्वेशन नहीं मिलेगी जैसे कि स्टेट के स्टूडेंट्स को मिलेगी। जैसे ओबीसी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को आप देखते हो थोड़ा सा रिजर्वेशन उनको मिलता है ना, कट ऑफ थोड़ा सा लो डाउन जाता है, लो जाता है, तब भी उनका सिलेक्शन हो जाता है। बट यहाँ पर आपको कोई रिजर्वेशन एज सच नहीं मिलेगी। मोरओवर जो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट था, आप उसी में ही अपीयर हो सकते हैं। जैसे आप हमारे लिए तो अगर आप बात करो तो लाइफ साइंस इज द वन जिसमें आप दे सकते हो, ठीक है। अगर कोई पोस्ट ग्रेजुएट सब्जेक्ट है किसी कैंडिडेट का जो स्टेट के सब्जेक्ट की लिस्ट में नहीं है, तो आप देखोगे लगभग आपकी पीजी से जो मिलता जुलता सब्जेक्ट है उसके लिए आप अपीयर कर सकते हो। सो दैट इज द मेन थिंग जो मुझे लगा यहाँ पर बताना आपको चाहिए। इसके अलावा अगर हम बाकी के पॉइंट्स पर डिस्कशन करें, जो कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना, एंड बच्चों को बहुत ज़्यादा उसमें क्वेरीज हैं, तो हम आते हैं अपनी एग्जामिनेशन स्कीम पर। अब देखिए, एग्जामिनेशन स्कीम से पहले पहले मैं आपको यहाँ पर इस नोटिफिकेशन पर लेकर चलती हूँ, जो नोटिफिकेशन बहुत टाइम मतलब लास्ट ईयर रिलीज हुई थी। एक बार हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। ये है पब्लिक नोटिस रिगार्डिंग जून 2020 स्टेट एग्जाम, जो दिसंबर में हुआ था, 27 दिसंबर को। अच्छा, यहाँ पर क्या बेसिकली चीज जो है मेंशन की थी, यहाँ पर बेसिकली चीज ये मेंशन की गई थी, मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ नॉर्मली, कि सिलेबस जो है लाइफ साइंस का एंड कुछ सब्जेक्ट्स का, दैट इज गिवन इन द अपडेटेड सिलेबस। अभी हम सिलेबस को भी देखेंगे, ठीक है, अभी हम सिलेबस को भी देखेंगे, एंड उस अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग ही जो है आपको अप्लाई करना है। पुराना सिलेबस जो है वो आपको फॉलो नहीं करना है। पैटर्न चेंज के रिगार्डिंग जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए, यस दिस इज द वन। यहाँ पर आप देखिए, पूरा अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। द स्टेट eligibility test for Maharashtra and Goa states will be conducted basis on syllabi या syllabus of UGC net which have been updated and uploaded on UGC website। यानी अगर आप एक CSIR कैंडिडेट हैं तो भी आराम से आपकी प्रिपरेशन मैच करती है। जितना सिलेबस है इन्होंने अपडेटेड कॉलम में जो है वो दे रखा है, अभी हम इसको भी देखेंगे। एंड केवल 2 पेपर आप इसमें देखते हो, पेपर 1 और पेपर 2। The syllabus of subject life science, chemical science, physical science, mathematical science, earth and ocean planetary science, जो CSIR में भी ये subjects होते हैं, इसमें clearly इन्होंने बोला है the syllabus of paper 2 and 3 shall now form the syllabus of paper 2। यानी कि आपके 2 ही पेपर होंगे, एक होगा पेपर 1 जो जनरल एप्टीट्यूड जनरल साइंस के ऊपर होगा जैसे CSIR में होता है, एंड एक होगा पेपर 2 जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। पेपर 2 में आप देखोगे कि आपको जो है 200 मार्क्स के क्वेश्चंस मिलेंगे, पेपर 1 में आपको 100 मार्क्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो देखिए, इन्होंने क्लियरली लिखा है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि थर्ड पेपर कौन सा है, कैसे होगा। काइंडली इग्नोर द इंस्ट्रक्शंस गिवन एट द टॉप ऑफ सिलेबस ऑफ दीज सब्जेक्ट। आपको सिर्फ पेपर 1 और पेपर 2 का ही सिलेबस जो है वो देखना है। पेपर 1 जनरल साइंस जिसमें 50 क्वेश्चंस आएंगे, 2 मार्क ईच क्वेश्चन, टोटल 100 मार्क्स का हो गया। आई गेस 1 आवर उसका टाइमिंग होता है। पेपर 2 में आप देखते हो 100 कंपलसरी MCQs आते हैं, 2 मार्क्स ईच, यानी टोटल 200 मार्क्स का हो गया। एंड 2 आवर्स जो है यानी 120 मिनट्स जो है इसका टाइम होता है, उसमें आपको सॉल्व करना होता है। टोटल 300 मार्क्स का पेपर एंड 3 आवर्स विल बी देयर। अब हम सिलेबस को भी रेफर करते हैं सो दैट आप अच्छे से समझ सकें। उससे पहले यहाँ पर भी देख लीजिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो मैंने अभी आपको बताया है। फर्स्ट पेपर है जिसमें 50 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें सभी कंपलसरी हैं, सेकेंड में भी। फर्स्ट जो है दैट इज अगेन 50 क्वेश्चंस है, ईच क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क यानी टोटल 100 मार्क। टाइमिंग है 1 आवर, यानी पेपर का लेवल बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा, आराम से आप कर सकते हो।
ऑब्जेक्टिव मोड में आपका पेपर होगा, 2 सेपरेट सेशंस होंगे विदाउट अ ब्रेक, यानी कि आपको बहुत ज्यादा ब्रेक जो है वो नहीं मिलेगा। आप देख सकते हो 10 to 11 एंड 11:30 to 1:30, यानी हाफ आवर का ब्रेक है, ब्रेक या फिर पॉज कह लीजिए। सेकेंड है 100 क्वेश्चंस ऑल विच आर कंपलसरी, 100 इंटू 2, ईच क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क एंड 200 मार्क्स का ये पेपर है। 2 आवर्स जो है इसका टाइम है, टोटल 3 आवर्स एंड टोटल 300 मार्क्स का जो है ये पूरा का पूरा पेपर हो गया। 4 सेट आपको मिलते हैं, आपको OMR शीट मिलती है जिसके अकॉर्डिंग जो है आपको करना होता है अपना पूरा पूरा सिलेक्शन। दैट इज आई गेस वेरी इजी एंड हर कोई आराम से इसको कर सकता है। बिल्कुल सेम सी जो है प्रोसेस आप CSR में भी फॉलो करते हो। एक और इम्पॉर्टेंट चीज, कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है, तो अगेन एक बहुत अच्छी जो है अपॉर्चुनिटी बन जाती है कि आपका सिलेक्शन हो सकता है अगर आप अच्छी सी नॉलेज जो है इस पूरे सब्जेक्ट में, अपने सब्जेक्ट में कमांड रखते हैं तो। अब मैं आती हूँ सिलेबस पर। अपडेटेड सिलेबस को हम देखते हैं क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो सिलेबस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड जो सबके लिए कॉमन है, अगर मैं उसका एक सिलेबस देखना चाहूँ तो वही टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया, नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं, कॉम्प्रीहेंशन हो गया, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, लॉजिकल, डेटा इंटरप्रिटेशन, कंप्यूटर पर हो गया, ICT पर, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन सिस्टम, ये सारी चीजें। ग्राफिकल पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन वाले भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, दे आर डैम इजी, आप आराम से कर सकते हो। अब अगर मैं यहीं पर बात करना चाहूँ लाइफ साइंस की, अगर हम लाइफ साइंस यानी कि सब्जेक्ट कोड 34 को कंसिडर कर रहे हैं तो इसका क्या सिलेबस है। देखिए सिलेबस जो है यहाँ पर गिवन है। अब यहाँ पर भी कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं जो कि इन्होंने नोटिफिकेशन में ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। कोई पेपर 3 नहीं है, जैसा यहाँ लिखा हुआ है ना, कोई पेपर 3 नहीं है, पेपर 2 ही है जिसमें 100 क्वेश्चंस हैं एंड ईच क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क। अब उसके सिलेबस में आपको क्या क्या मिलेगा, जो कोर सब्जेक्ट हैं जिनमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, आपका सेल बायो, आप सिलेबस देख सकते हैं, बायो कैम, एनिमल फिजियोलॉजी एंड प्लांट फिजियोलॉजी दोनों ही मेजर पोर्शन रहते हैं, जेनेटिक्स हो गया, आपका इवोल्यूशन हो गया, एनवायरमेंटल बायोलॉजी हो गई, बायोडाइवर्सिटी एंड टेक्सोनॉमी की बात हो गई। एंड जो पेपर 3 का भी सिलेबस इन्होंने ऐसे चंक्स में, पार्ट्स में दिया हुआ है, तो वो सारा भी पेपर 2 के अंदर ही कंसिडर होगा, कुछ अलग से आपको नहीं देखना है। थोड़ा सा डेवलपमेंटल बायोलॉजी का पार्ट, गेमेटोजेनेसिस इन एनिमल्स, एनिमल फिजियोलॉजी का पार्ट हो गया, इम्यूनोलॉजी का पार्ट हो गया, आप यहाँ पर देख रहे हो है ना, बायोकेमिस्ट्री का पार्ट हो गया, मॉलिकुलर बायोलॉजी का पार्ट, वही जो अपने मेन कोर्स सब्जेक्ट्स होते हैं, यहाँ पर सब कुछ मेंशन है। फिर भी अगर आपको आइडिया लेना है तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी देख सकते हो जो बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किए हैं। तो ये सिलेबस को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो एग्ज़ाम की, तो ऑब्वियसली किसी भी एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी होता है, ऐसे एग्ज़ाम में तो और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जहाँ पर काफ़ी बच्चे अप्लाई करते हैं एंड जिसका अच्छा नॉलेज है वो आराम से क्लियर कर लेता है। अब देखिए अगर मैं आपको थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तरफ ले जाऊं तो आराम से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रैक्टिस करना। मैं लेटेस्ट पेपर ही देख लेती हूँ, 27 दिसंबर 2020 को जो एग्जाम हुआ था, लेटेस्ट थोड़े टाइम पहले रिजल्ट भी आया है। आप देखो पेपर 1 के 4 सेट के क्वेश्चंस गिवन है, राइट। इसी तरीके से आप देखोगे कि आपको लाइफ साइंस का भी जो है आराम से क्वेश्चन पेपर जो है वो दिखाई देगा, सो दैट आप देख सको कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं आते हैं। ये देखिए लाइफ साइंस का क्वेश्चन पेपर आपको दिख रहा है एंड ये MCQ फॉर्मेट में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, आराम से आप लोग जो है कर सकते हो। 2 आवर्स का टाइम है, 100 क्वेश्चंस है, ईच क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ऑब्वियसली चॉइस की बात यहाँ होनी भी नहीं चाहिए। अगर आप नेगेटिव मार्किंग की बात करते हो, अगर वो नहीं है तो आप सब कुछ अटेम्प्ट कर सकते हो। तो देखिए मैं फाइनली यहाँ पर आप लोगों को क्या बोलना चाहूँगी, आई गेस मैंने मेजर चीज़ें आपको बता दी हैं, बाकी आप चेक भी कर सकते हो कि महाराष्ट्र के बच्चे, गोवा उस साइड से उस स्टेट से जो बच्चे बिलोंग करते हैं वो तो बिल्कुल देंगे ही देंगे, उसमें तो कोई सेकंड थॉट होना नहीं चाहिए। आप जितना एग्जाम्स को दोगे उतना आप अच्छे से जो है इम्प्रूव करोगे। अगर अदर स्टेट्स के स्टूडेंट्स भी चाहें
वो भी एग्ज़ाम दें। इट विल बी ग्रेट अगर आप अपना नॉलेज जो है इस तरीके से टेस्ट करोगे। एंड देखो CSIR से पहले ही शायद ये एग्ज़ाम हो जाएगा, मे बी सितंबर, अगर कंडीशन सही रहती हैं तो आपका एक तरीके से कह सकते हो आपकी खुद की जजमेंट हो जाती है कि लाइक रियल लाइफ एक्सपीरियंस आप देकर किस तरीके से जो है चीज़ों को टेकल कर पा रहे हो। अगर आपका कोई और क्वेरी हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, कट ऑफ की अगर हम बात करें, जो कि अगेन एक मेजर फैक्टर है, तो देखिए ईयर वाइज वो वेरी करती है, बट अगेन आप अपना टारगेट ज़्यादा से ज़्यादा लेकर चलें। लास्ट टाइम भी आई गेस 62% सॉर्ट 60 to 65 के बीच में गई थी। आप अपना 70 to 75 या मैं कहूँ तो 80% तक टारगेट भी लेकर चल सकते हो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप जितना अपना हायर टारगेट लेकर चलोगे उतना ही ज़्यादा हायर चांसेस होंगे कि आपका सिलेक्शन आराम से होगा। सो गाइज, मिलते हैं जल्दी। प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच। टेक केयर। सी यू सून। थैंक यू वंस अगेन।